ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन है मैं ऑडिबल? साक्षी आवाज आ रहा है क्या? साक्षी आवाज आ रहा है? ओके चलो। चलो सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। आज अपने को स्टार्ट करना है वर्किंग कैपिटल। बट बिफोर दैट मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने किया है। क्या होमवर्क था बताओ? मैंने आपको आई आर आर निकालने को बोला था। क्या निकालने को बोला था? आई आर आर। बराबर है। 14% तो अपन ने किया था। मैंने आपको क्या कहा था? एक बार 20 लो, एक बार 25 लो, 25 लो, 30 लो। सो मैं एज्यूम करता हूं कि आपने आई आर आर कैलकुलेट किया है। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि आपने क्या किया है? यू हैव डन आई आर आर कैलकुलेशन। ठीक है, यस। तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव और उसका फॉर्मूला मैंने यहां पे दिया है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। लोअर रेट मतलब अपना भी 14 था, एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। तो हायर रेट अपने 25 लिया, 30, 35, जहां पे निगेटिव आ रहा है वो इनटू डिफरेंस बिटवीन हायर रेट एंड लो रेट। तो इसका आंसर आएगा आई आर आर। ओके, तो मैं एज्यूम करता हूं कि इतना आपने कंप्लीट किया है एंड विद दिस एजम्पशन मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए जरा ग्रुप पे आंसर भेज दो ना जिन लोगों ने किया है। अभी आज से अपने को स्टार्ट करना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें दो ही क्वेश्चंस आते हैं, एक कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल एंड सेकंड एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट सिस्टम एंड टोटल कॉस्ट सिस्टम। तो अपन बाकी थ्योरी वगैरह ये चार्ट्स आपको पढ़ने के दिया, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। बट बिफोर दैट जो क्वेश्चन आता है पहला, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? क्योंकि अपने को एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? कैश को अगेन कैश में कन्वर्ट होने के लिए कितना समय लगता है? तो अपन क्या क्या लेते हैं? इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ डेज, रॉ मटेरियल, देन अमाउंट ब्लॉक इन डब्ल्यूआईपी, करेक्ट ना, नंबर ऑफ डेज फिनिश गुड्स, डेटर्स, इन चारों का टोटल माइनस क्रेडिट गिवन बाय क्रेडिटर्स। तो आर प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस एफजी प्लस डी माइनस क्रेडिट गिवन बाय सप्लायर इज कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल। इसका कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। एंड फिर उस ऑपरेटिंग साइकिल के लिए अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपन वर्किंग कैपिटल ढूंढते हैं। अभी अपने को सब डेटा डेज में चाहिए। ये डेटा कब से चाहिए? डेज में चाहिए। अभी डेज में अगर नहीं दिया है तो ये फॉर्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन अपॉन 12 मंथ्स, मतलब आपको मंथली प्रोडक्शन मिलेगा। मंथली प्रोडक्शन इनटू एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। सेम फॉर डब्ल्यूआईपी, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन अपॉन या तो 12 मंथ्स लो या तो 365 लो इनटू डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट इनटू डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड। बिकॉज अल्टीमेटली मैं चाहता हूं कि कितने समय तक मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो क्या करना है बताओ? तो इन सिंपल वर्ड्स, ये जो पहला पार्ट है इससे आपको मंथली प्रोडक्शन मिल जाएगा, इनटू कॉस्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। बट ये कॉस्ट कितने समय तक ब्लॉक है?
इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है स्टोरेज पीरियड से, मल्टीप्लाई करना पड़ता है विच पीरियड से, स्टोरेज पीरियड से। नाउ फिनिश गुड्स का सेम फॉर्मूला है, बस यहां पे चेंज होगा। डेटर्स का भी वही फॉर्मूला है, इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स अपॉन 12 मंथ्स इनटू कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मैंने कहा था कि देयर आर टू सिस्टम, टोटल कैश एंड कैश कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। कैश कॉस्ट में अपन डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड मिनिमम कैश बैलेंस, तो जो मेंटेन करना है वो करना ही है। तो इससे आपको नंबर ऑफ, इससे आपको अमाउंट मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, अमाउंट भी मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। देन यही फॉर्मूला टोटल पेबल के लिए है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड ऑपरेटिंग साइकिल इन नंबर ऑफ डेज, फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं रुपीज से, तो वो अमाउंट रुपीज में मिलता है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा कि पहले ऑपरेटिंग साइकिल निकालो और उसके बेसिस पे वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकालो। या फिर सेकंड क्वेश्चन, ये फॉर्मेट जो मैंने आपको दिया है, डायरेक्ट आपको अमाउंट दिए जाएंगे एंड अमाउंट के बेसिस पे आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल ढूंढना है। ठीक है, तो ये दो ही प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। जो ऑनलाइन सबको आवाज आ रहा है कि सब लोग हाँ बोलो जरा, जितने लोग प्रेजेंट है एब्सेंट हाय बोलो जरा। तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, उसके बाद पीरियड निकालना है। पीरियड का फॉर्मूला क्या, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। उसके बाद नंबर ऑफ साइकिल निकालना है, उससे क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ साइकिल निकालना है, बहुत सिंपल है। अच्छा आपको ये डेटा दिया है, क्या क्या दिया है, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन दिया है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, डब्ल्यूआईपी दिया है, एवरेज डब्ल्यूआईपी दिया है, फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी दिया है, एवरेज स्टॉक दिया है, डेटर्स का एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स का पीरियड एंड नंबर ऑफ डेज 360 दिया है। तो आपको करना है कि अभी बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो एक एक एलिमेंट के लिए। अपने को ऑपरेटिंग साइकिल चाहिए, फॉर्मूला क्या है, आर प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। तो ये एक एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, रॉ मटेरियल के लिए, डब्ल्यूआईपी के लिए। ये फॉर्मूला यूज करके आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अमाउंट मिल जाएगा। बट अपने को अभी अमाउंट नहीं ढूंढना है, अपने को ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड चाहिए। तो इस फॉर्मूला से मैं अभी बस कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। इससे क्या मिलेगा, सी ये फॉर्मूला डिफरेंट है। आपको आवाज आ रहा है मेरा सबको, हाँ। ये ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए है, ये किसके लिए, ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए, बराबर है ना, हाँ। और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करके इससे आपको मिलेगा करंट एसेट करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला तो आपको क्या मिलेगा, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। समझो मेरे को ढूंढना क्या है, अभी ये ढूंढना है। ओके, तो देखो कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। लिखो पहला, लिखो पहले फॉर्मूला, क्वेश्चन 1, ये अपना फॉर्मूला है। मेरे को ऑपरेटिंग साइकिल इन टर्म्स ऑफ डेज चाहिए दोस्तों। अगर आप अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रुपीज में मिलेगा, तो अपने को बस वो हटाना है, बाकी सब सेम ही। अभी देखो पहले अपन लिखेंगे रॉ मटेरियल। अभी जरा लॉजिक समझो सब लोग। रॉ मटेरियल जो है कितना लगता है साल का, बहुत सिंपल है, वेरी इजी फॉर एवरीवन। अच्छा ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा रॉ मटेरियल कितने महीने ब्लॉक होता है, मेरा अमाउंट साल में रॉ मटेरियल लगता है 50,000, 6 लाख का, और मेरा एवरेज स्टॉक है 50,000। मेरा एवरेज स्टॉक कितना है, 50,000 है, मतलब 6 लाख में मेरा एवरेज स्टॉक 50,000 का है। मेरे को क्या चाहिए कि पूरे साल में ऐसे 50,000 के कितने रोटेशन हुए, मतलब कितने समय तक
मतलब एट ए टाइम मेरा स्टॉक 50,000 का रहता है। एट ए टाइम कितने का है? 50,000 का है। और मैं जानना चाहता हूं कि 360 डेज में कितना अमाउंट कितने दिन में ब्लॉक होगा। देखो क्या है, पहले फॉर्मूला लिखता, फिर देखो लॉजिक। 50,000 अपॉन 3,60,000, नहीं अपॉन कितना, रॉ मटेरियल 6 लाख है, इंटू 360। अभी मैंने क्या किया समझो ध्यान से, सब लोग ध्यान दो। मेरे को 360 दिन में 6 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। अभी मेरे पास एट ए टाइम कितने अमाउंट का स्टॉक रहता है? 50,000 का मेरे पास स्टॉक रहता है। सो आप मेरे को बता सकते हैं क्या कि एवरेज मेरा स्टॉक कितने समय तक रहता है? ये है क्वेश्चन। ऑनलाइन समझो मैंने क्या किया, जरा रिप्लाई करो प्लीज। कि 360 दिन में मेरे को 6 लाख का रॉ मटेरियल लगता है, तो ये पूरे साल का है। मेरे को 50,000 का चाहिए कि 50,000 रॉ मटेरियल मेरे पास मतलब कितने दिन तक स्टॉक में रहता है। तो ये फॉर्मूला का लॉजिक है। चलो अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, करो। 50,000 डिवाइड बाय 3,60,000, आ रहा है क्या? 60 डेज। थर्टी आ रहा है क्या? थर्टी डेज मतलब अपना, सी मैं आपको बताऊं इसका और एक तरीका है। सी 6 लाख का रॉ मटेरियल आपको साल में लगता है, आपका एवरेज स्टॉक 50,000 है, तो मैं 6 लाख को अगर 50 से डिवाइड करता हूं तो देखो आंसर क्या आता है, आंसर 12 आता है। मतलब 50,000 के साल में 12 साइकिल्स बन रहे हैं, मतलब एवरेज 50,000 एक महीना स्टोर हो रहा है कि नहीं बताओ। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? एवरेज जो स्टॉक है वो 50,000 12 बार रोटेट हो रहा है, मतलब एक महीने में रोटेट हो रहा है कि नहीं, इसलिए वो 30 डेज आ रहा है। इसलिए क्या आ रहा है वो 30 डेज। सेकेंड, डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी का अमाउंट है 5 लाख, एवरेज है 30,000, तो 5 लाख अपॉन 30,000 अपॉन 5 लाख इंटू 360। ये ऑड आ रहा है ना, मैं 22 दिन अप्रोक्सीमेटली लिया है ना। 21.6 आ रहा है, चेक करो मैंने 22 लिया है। मतलब 50,000 का स्टॉक है, 30,000 का डब्ल्यूआईपी है, तो 50,000 को आप 30 से डिवाइड करोगे ना, 5 लाख डिवाइड बाय 30, 16.66, फिर उसको आप वापिस करोगे तो भी आंसर वैसे ही आता है। बट एनीवे आप कंफ्यूज मत हो ना, यही फॉर्मूला अप्लाई करना। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री है 8 लाख का एंड एवरेज स्टॉक 40,000 रहता है।
18 डेज आ रहा है, 18। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स के लिए अपन लेंगे क्रेडिट सेल्स, बट डेटर्स का आई थिंक आपको डायरेक्टली दिया है। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको 45 डेज दिया है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स का भी दिया है 30, ये डेज में दिया, देखो चेक करो क्वेश्चन में, तो अभी एडलेस करो। 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 45 माइनस, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 85 डेज का आ रहा है। इसका मतलब है कैश अगेन इनटू कैश कन्वर्ट होने के लिए लगता है 85 डेज। कैश अगेन इनटू कैश कन्वर्ट होने लगते हैं 85 डेज। अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एक साल में कितना होगा। अभी बहुत सिंपल है, एक साइकिल 85 डेज का है, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एक साइकिल 85 डेज का, तो साल में 4 बार ये साइकिल घूमेगा, तो इतना टाइम्स अपने को वर्किंग कैपिटल लगेगा। समझा पहला क्वेश्चन। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय डीवीपी लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च। पहला क्वेश्चन समझा, तो पहले क्वेश्चन में अपने को अमाउंट नहीं ढूंढना था, पहले मैंने ऑपरेटिंग साइकिल निकाला, उसको फिर नंबर ऑफ इयर्स में, एक साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल आएंगे, एक साइकिल 85 डेज का, ऐसे 360 डेज में कितने साइकिल्स, बस। एंड डेज में लाने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 360। सी देखो, अभी अब टेक्निकली देखेंगे ना, सुनो, अभी जरा लॉजिकली बताओ, यही फॉर्मूला यूज हुआ है। देखो अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो सब लोग, फॉर्मूला वही है, थोड़ा ट्विस्ट करके यूज किया है, सब लोग ध्यान दो, बताता हूं क्या है, ध्यान दो। मैंने फॉर्मूला क्या दिया आपको रॉ मटेरियल का, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन अपॉन 12 months अपॉन 365 इंटू एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज तो अभी अपन ने ये ढूंढा है, समझा आपको। अगर मैं पूरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे को अमाउंट मिल जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट। तो अभी अपन ने रॉ मटेरियल का एवरेज स्टोरेज पीरियड ढूंढा है, एंड जब मैं पूरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगा। आपको समझा फॉर्मूला में फर्क क्या है, क्योंकि अपने को ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढना था, तो मेरे को बस एवरेज पीरियड चाहिए था, अमाउंट नहीं पूछा है। जब अमाउंट पूछेंगे तो मैं पूरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी ये स्टोरेज पीरियड ऑलरेडी निकाल के दिया है, मतलब अभी अपने को वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे,
तो अपने को वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, बट मैंने आपको बिना फॉर्मूला के अपन ने शॉर्टकट से किया है। अच्छा, याद है मैंने आपको क्लास में फॉर्मूला दिया था कि वर्किंग कैपिटल के लिए अमाउंट कैसे आते हैं, क्या फॉर्मूला था? यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू पीरियड, है ना। ये यूनिट जो होते हैं ये यूनिट्स एक मंथली हो सकते हैं या फिर वीकली हो सकते हैं। एंड दूसरा फॉर्मूला डब्ल्यूआईपी रहेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड होगा, यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन इंटू पीरियड। डिग्री ऑफ कंप्लीशन में कुछ नहीं दिया तो मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड्स 50-50% मानना है, अगर आपको याद है तो। तीसरा आपको ध्यान में रखना है, डेटर्स के लिए दो ऑप्शन है, कैश कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में अपन डेप्रिसिएशन लेते हैं, कैश कॉस्ट में अपन डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं। बस ये तीन चीजें आपको लर्न करना है, खत्म। वही वो फॉर्मूला है, बराबर है क्या? ठीक है, तो ये अपन ने क्लास में किया वही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए। The following information provided by DVP Limited for the year 31st March। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड दिया है, डब्ल्यूआईपी का कन्वर्जन पीरियड दिया है, मतलब ओ दिया है, ऑपरेटिंग साइकिल दिया है 1 2 3 4 5। एनुअल कॉस्ट दिया 21 लाख रुपए, जिसमें डेप्रिसिएशन 2,10,000 है। तो टोटल कॉस्ट में मैं डेप्रिसिएशन लूंगा, कैश कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा। एग्जाम में कुछ नहीं है तो टोटल कॉस्ट अप्लाई करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, बहुत सिंपल है, सब कुछ दिया है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अभी अपन ने किया वैसे 360 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल। तीसरा, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऑन, एक मिनट, हाँ बराबर, ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। कौन से बेसिस पे? कैश कॉस्ट बेसिस। एंड चौथा क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत, पहले दो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पूरा डेटा दिया है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर लिखो। क्वेश्चन 2, देखो पहला, ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। चलो करो फटाफट, सबको आना चाहिए आंसर, सब डेटा दिया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सबके पास नोट्स है, एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी में तो है। तो रॉ मटेरियल दिया 50 दिन, डब्ल्यूआईपी 18 दिन। मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया उसमें कैलकुलेट करना सिखाया है, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस लिए हैं। पहले मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, अभी रेडीमेड दिया है। उसके बाद फिनिश गुड्स का दिया है 22 दिन, डेटर्स 45, क्रेडिटर्स 55। तो कितना आ रहा है बताओ? 50 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 55, कितना आ रहा है? 80 आ रहा है क्या? 80 डेज। तो कैसे आएगा? उन्होंने क्वेश्चन में दिया है एज्यूम 360 डेज, एक साइकिल 80 दिन का है, तो बताओ 360 डेज में कितने साइकिल होंगे?
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अभी देखो ये हो गया कि पहले बताओ पहले दो क्वेश्चंस। तो ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको ये कैलकुलेट करना सिखाया, अभी यहां पे डायरेक्टली रेडीमेड दिया है। ओके ना। तीसरा क्वेश्चन में पूछा कि वर्किंग कैपिटल निकालो। अभी देखो नॉर्मली अपन ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बट यहां पे कुछ दिया नहीं है। बट यहां पे आपको टोटल कॉस्ट दिया 21 लाख रुपया, साल का आपका खर्चा 21 लाख है, बराबर है ना। एंड आपको ऑपरेटिंग साइकिल पता है कितना है, 4.5 है। तो आप बता सकते हैं क्या, ये 21 लाख आपके साल की रिक्वायरमेंट है। एक साल में कितने होते साइकिल्स, 4.5 साइकिल। अपने को एक साइकिल का चाहिए तो डायरेक्टली आपका वर्किंग कैपिटल आएगा, ठीक है। बट उन्होंने बोला है कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालो, तो पहले अब लिखो वर्किंग कैपिटल, यहां पे लिखूंगा कैश कॉस्ट बेसिस। हाँ, तो डेप्रिसिएशन माइनस करो। अभी बताओ, बहुत सिंपल है। साल में आप खर्चा करते हैं 18,90,000 पूरे साल का, उसमें 4.5 साइकिल होते हैं, तो कैन यू टेल मी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड पर साइकिल। क्योंकि एक साइकिल के बाद अपने पास पैसा आने वाला है, तो आपको पूरे 18,90,000 की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश 80 डेज में कन्वर्ट होने वाला है अगेन। तो अपना कैश अपने पास 80 डेज में आने वाला है, तो अपने को पूरे अमाउंट की जरूरत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे बताओ। इसको डिवाइड बाय 4.5 करो, टोटल खर्चा 18,90,000 है, और ऐसे ये पूरे साल का है, उसमें 4.5 साइकिल होने वाले, तो पर साइकिल कितना पैसा चाहिए। सो 18,90,000 डिवाइड बाय 4.5, 420,000। किसी का तो भी लकी नंबर है, अपना तो नहीं है, बट किसी का तो भी है। तो अपने को 4,20,000 रुपए लाना पड़ेगा मार्केट में से, ताकि अपने को ये हो, मतलब वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम ना आए। तो ये 80 डेज के लिए अपने को कितना पैसा खड़ा करना पड़ेगा खुद का, 4,20,000। ये था क्वेश्चन सी। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन डी, आइए पढ़ते डी क्या दिया है। द कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इज प्रोडक्ट, कंपनी मार्केट लीडर है। देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट, डीलर प्रोडक्ट ऑन प्री पेमेंट बेसिस। मतलब वो कंपनी डोमिनेंट पोजीशन पे है, उन्होंने बोला कि हम किसी को भी उधारी नहीं देंगे, पूरा कैश में चलेगा, मतलब पहले पैसा दो फिर देंगे, तो उससे उनका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। व्हाट विल बी द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल ड्यू टू सच डिसीजन। बहुत सिंपल है, अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे तो डेटर का जितना समय उतने से आपका ऑपरेटिंग साइकिल कम हो जाएगा, बाकी खर्चा तो आपको पता ही है। तो बस इसमें से 45 हटा के पूरा एक्सरसाइज वापस करना है। पहले ऑपरेटिंग साइकिल निकालो, नंबर ऑफ साइकिल्स निकालो, एंड फिर 18,90,000 को डिवाइड करो, 18,90,000 को डिवाइड करो, खत्म। कर सकते हैं, चलो करो। तो पहले निकालो ऑपरेटिंग साइकिल, रॉ मटेरियल प्लस WIP
प्लस फिनिश गुड्स माइनस क्रेडिटर्स, बिकॉज जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला कि हम किसी को क्रेडिट नहीं देंगे। तो 50, 18, 22, 55, चलो निकालो वर्किंग कैपिटल, नंबर ऑफ साइकिल्स निकालो, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हो गया। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल, टोटल एंड कैश कॉस्ट अप्रोच, आपके लिए दोनों किया मैंने। तो एक जगह पे डेप्रिसिएशन कंसिडर होगा, बाकी जगह पे डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं होगा। ऑपरेटिंग साइकिल रॉ मटेरियल का 30 डेज दिया है, डब्ल्यूआईपी 20 डेज, फिनिश गुड 10 डेज, डेटर 30 डेज, क्रेडिटर्स 20 डेज, एनुअल टर्नओवर 72 लाख दिया है। कॉस्ट स्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया है, मटेरियल 50%, लेबर 30%, ओवरहेड्स 10%, प्रॉफिट 10%, आउट ऑफ ओवरहेड्स 30% इज योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो जब अपन कैश कॉस्ट लेंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करके लेंगे, टोटल कॉस्ट में कंसिडर करेंगे। कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपया। कितना रिक्वायर्ड है कैश बैलेंस? 2 लाख रुपए क्या है रिक्वायर्ड है, बराबर है क्या? ठीक है, चलो अभी इसमें देखो, अभी इसमें नया क्या मैं आपको बताता हूं, व्हाट इज न्यू। अपने जो क्लास में क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था मैं आपको बताता हूं। पहले अपन पहले लिखते थे करंट एसेट्स,
फिर यहाँ पे कैश लिखते थे, फिर रॉ मटेरियल के लिए अपन क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू पीरियड, बराबर है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपन क्या करते थे, अमाउंट ब्लॉक्ड इन रॉ मटेरियल निकालते थे। ये पीरियड मतलब वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। अब ये पीरियड दिया है, बट आपको यूनिट्स एंड कॉस्ट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, यूनिट्स एंड कॉस्ट नहीं दिया है, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस दिया है। डायरेक्टली क्या दिया है, सेलिंग प्राइस आपको दिया है, मतलब यूनिट्स कितने हैं पता नहीं है, कॉस्ट परसेंटेज में दिया है। कॉस्ट कैसे दिया है, तो ये इस क्वेश्चन में नया है। ओके, तो मैं बता दू कैसे करना है, डोंट वरी। बस पहले आपको समझा क्या, रिप्लाई करो समझा तो, कि हाँ सर हमको समझा। तो इस क्वेश्चन में नया क्या है, यूनिट्स नहीं दिए, सेल्स दिया है, बट नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए, ठीक है, एंड उसका कॉस्ट भी नहीं दिया। तो यूनिट्स एंड कॉस्ट कंबाइन दिया आपको, यूनिट्स एंड कॉस्ट क्या दिया है, कंबाइन दिया है। उन्होंने आपको क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ सेल्स आपको दिया है। तो अगर सपोज मैं एक टेबल बनाता हूं, आप लिखना मत, पर्टिकुलर्स है ना। सपोज मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं जस्ट फॉर नॉलेज, तो उन्होंने क्या बोला है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स दिया है, तो रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बराबर है ना। अभी टोटल कॉस्ट में ये 100 रुपया दिया है, प्रॉफिट 10 है मतलब 90 होगा, एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस दिया है। तो ये जो 50% अप्लाई करना है, ये कॉस्ट पे नहीं करना है, सेल पे करना है। सेल मैंने 100 रुपया एज्यूम किया है, तो अगर सेल में एज्यूम करता हूं 100 रुपया, तो ये 50 होगा, ये 30 होगा, और रेट 10 रुपया होगा। बोलो बराबर है क्या, एंड यहां पे ये 50 होगा, यहां पे 30 होगा, ये कैश कॉस्ट मत लिखो, आपका कंफ्यूजन होगा। ये समझा क्या आपको। तो अगर मैं सेल 100 रुपया मानता हूं, तो रॉ मटेरियल 50% बोला है, तो ये ऐसे इक्वेशन बन सकता है। अब इसमें मिसिंग क्या है, यूनिट्स एंड कॉस्ट मिसिंग है। तो मैं इसको ही कॉस्ट मान सकता हूं, क्या बताऊं, मैंने सेल्स 100 रुपीज एज्यूम किया है, तो इसको कॉस्ट में मान सकता हूं फॉर एन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसको अभी मैं बस मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज टोटल ये टोटल कॉस्ट कैसे आया, यूनिट्स इनटू प्राइस। मतलब आपने जो दो एलिमेंट मिसिंग थे, क्या मिसिंग थे, यूनिट्स एंड कॉस्ट, ये इसका कॉम्बिनेशन है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से, तो मेरे को अमाउंट मिलेगा कि नहीं बताओ। आपको समझा मैंने क्या किया, अपने फॉर्मूले में अपने को तीन चीजें लगती है, यूनिट्स, कॉस्ट एंड पीरियड। पीरियड दिया है, यूनिट कॉस्ट नहीं दिया है, सेल्स दिया है, और यूनिट्स कॉस्ट जो है परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस दिया है। अभी सेलिंग प्राइस कैसे आता है बताओ, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। तो मैंने 100 रुपया एज्यूम किया, तो वो 50, 30, 10 आ गया। तो ये जो अमाउंट है गाइस, दिस इज आपको डायरेक्टली मिल गया है यूनिट्स इनटू कॉस्ट। बस आपने को इसको पीरियड से मल्टीप्लाई करना है एंड आपको आंसर आ जाएगा। ये समझा कि नहीं मेरे को बताओ। ये दोनों कंबाइन दिया अपने को, यूनिट्स इनटू कॉस्ट।
ठीक है, चलो अभी हेडिंग लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसमें अपन 3 कॉलम करेंगे एक साथ। क्लियर है क्या? चलो अभी मैं बोलता हूं, वैसे लिखते जाओ। पहला, रॉ मटेरियल। अभी देखो, यूनिट्स इनटू कॉस्ट मेरे को पता है 50 है। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड कितना है? 30 डेज। और ये 50% है, ये 50% है ना, ये सब 100% का 50%, ये परसेंटेज में है, परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये परसेंटेज ऑफ सेल्स है, तो ये 50% इज माय कॉस्ट एंड दिस इज ब्लॉक फॉर 30 डेज। तो ये 50 में यूनिट्स इनटू कॉस्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो दोनों जगह पे रॉ मटेरियल कितना ब्लॉक होगा? 15-15। ना डब्ल्यूआईपी में बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है, नोट नंबर 1 एंड 2 बनाने पड़ेंगे। 2 नोट्स आएंगे डब्ल्यूआईपी के लिए। बराबर है क्या? चलो लिखो नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट नंबर 1। अभी डब्ल्यूआईपी में अपन ने देखा था क्या फॉर्मूला है? यूनिट्स इंटू कॉस्ट इंटू पीरियड इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अभी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ नहीं है, तो मटेरियल्स ऑफ 100%, लेबर 50% एंड ओवरहेड्स 50%। तो एक काम करो, अपन एक काम करते हैं, ऐसे 3 कॉलम करते हैं। नहीं, अलग अलग करते हैं। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, डब्ल्यूआईपी टोटल कॉस्ट। क्या एजम्पशन किया मैंने? रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट, लेबर एंड ओवरहेड्स 50% कंप्लीट। तो रॉ मटेरियल के लिए कैसा होगा? यूनिट्स तो अपने को पता है, 15 टू अपन ने किया ना, 15 टू 30, बराबर ना? बराबर कि नहीं? यस, कर सकते क्या आप? रॉ मटेरियल 50% है, लेबर कितना है? रॉ मटेरियल 50% ऑफ 100% ऑफ 50, लेबर कितना है? 30। ये दोनों 50-50 मानना है। 50% ऑफ 30, ओवरहेड्स 50% ऑफ 10। तो ये 50-15, ये आ गया 70। एंड नोट नंबर 2, डब्ल्यूआईपी कैश कॉस्ट
रॉ मटेरियल सेम होगा 100% ऑफ 50, लेबर में भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अभी ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन है तो 10 रुपए में उसमें डेप्रिसिएशन हटा देंगे अपन, डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में, देखो ओवरहेड्स कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ओवरहेड 10 है, 10 में से 30% डेप्रिसिएशन है, तो कैश कॉस्ट में मैं कितना लूंगा, ओवरहेड 7 लूंगा खाली। आपको समझा कि नहीं मेरे को जरूर बताना। थ्री क्या है, डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ओवरहेड्स का 30% डेप्रिसिएशन है, तो 7 इंटू 50%, 3.5, तो निकालो कितना आ रहा है। तो ये 50 15, 50 प्लस 15 प्लस 3.5, तो ये अमाउंट लिख दो वहां पे। बोलो सबको समझा कि नहीं, रिप्लाई करो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूं, सेशन मिस मत करना, लाइटली मत लेना। बहुत अच्छे क्वालिटी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं। आप क्वेश्चन से देख सकते हो, कुछ भी टाइम पास के लिए नहीं, जेन्युइनली अच्छे क्वेश्चंस लिया है। इजी से लेता तो कभी कभी सिलेबस खत्म करके आपको घर पे भेज देता, पर इंटेंशन है आपको अच्छे कंटेंट मिलने चाहिए, तो सभी सेशन जरूर अटेंड करना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूं। चलो लिखो 70 एंड 68.5, देन फिनिश गुड्स। अभी फिनिश गुड्स में भी दो वैल्यू होंगे, टोटल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ऐड होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होगा। फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड कितना है, 10 डेज है, तो ऊपर क्या वेसेज करना है, बोलो कितना आएगा फिनिश गुड्स का। टोटल कॉस्ट कितना, 90 रुपए है ना, 90% है ना वो। सो 90% ऑफ 10 डेज 9। सो 90 कहां से आया बताता हूं, ये देखो ये 90 निकाल के रखा है। फिनिश गुड्स मतलब मेरा पूरा पैसा इन्वेस्टेड है, एंड कैश कॉस्ट में क्या होगा, 50 3 30 एंड 7 होगा। बस कैश कॉस्ट में इतना ही फर्क होगा, 10 की जगह 7 आएगा, तो वो 87 का 10% होगा। समझा कि नहीं आपको, 90 का 10% और ये 80, ये व्हाट इज दिस 90, दिस इज यूनिट्स इनटू प्राइस, वो करके दिया है एग्जाम में, जो हम अलग अलग करते हैं कंबाइन करके दिया है। सो 87 का करो 10%, डेटर्स डेटर्स अपन पूरे प्राइस पे लेते हैं, 100 रुपए पे लेते हैं अपन डेटर्स। बोलो डेटर्स कितने लेंगे, पूरे पे लेंगे ना अपन। अच्छा, एंड कैश कॉस्ट में अपन क्या क्या नहीं लेंगे, कैश कॉस्ट में अपन प्रॉफिट नहीं लेंगे और डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, तो टोटल 100 रुपया है, उसमें से 10 हटेगा और 3 हटेगा, मतलब 87 होगा। कितना होगा, 87। समझा कि नहीं आपको, डेटर्स 87 होगा। सो डेटर्स का कितना क्रेडिट पीरियड है, 30 डेज, तो 100% ऑफ 30 डेज, यानी यहां पे आएगा 87% ऑफ 30 डेज।
सो आपने 87 क्यों लिया? कैश कॉस्ट में ना प्रॉफिट लेंगे ना डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट 10 है, डेप्रिसिएशन 3 रुपया है, 100 में से 13 रुपीज माइनस करो, 87 आएगा। सो ये 30 डेज और ये अरे समझा कि नहीं आपको? बस इतना ही। कैश नहीं दिया ना क्वेश्चन में? कैश नहीं दिया ना? दिया है, कैश दिया है। कैश दो दो दिया है, दो दो। बट कैश यहां पे मत लेना, क्योंकि ये परसेंटेज में है, इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 50% है ना, दीज अमाउंट्स ऑल आर इन परसेंट। तो कैश लेते बट अपन बाद में लेंगे, इस परसेंट को मैं अमाउंट में कन्वर्ट करूंगा, फिर आप कैश उसमें ऐड करना। तो कैश अभी नहीं लेंगे। टोटल बताओ कितना आ रहा है अभी, क्योंकि ये सब परसेंटेज है ना, ये सब परसेंट में निकाला है अपन ने। 50% ऑफ 30, तो ये ऑल आर इन परसेंटेज। तो पहले मैं वर्किंग कैपिटल परसेंट में निकालूंगा, उसको रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, फिर कैश ऐड करूंगा, डोंट वरी। तो कितना आ रहा है? 15 प्लस 70 प्लस 9 प्लस 30, 124। 15 प्लस 16.5 प्लस 8.7 प्लस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज 20 डेज है। कितना है? 20 डेज। अच्छा, क्रेडिटर्स का 20 डेज है ना। अभी देखो, अगर आपको फॉर्मेट पता है तो देयर आर 3 लायबिलिटी ऑलवेज। लायबिलिटी फॉर बिल्स पेबल, 3 प्रकार के होते हैं लायबिलिटी, रॉ मटेरियल का, लेबर का एंड ओवरहेड्स का। रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अभी यहां पे क्लियर कट क्रेडिटर बोला है 20 डेज। यहाँ पे लेबर के बारे में कुछ नहीं दिया, ओवरहेड्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया, मतलब एज्यूम करना है कि वो कैश में दिया है। मैंने क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया है कि अगर क्रेडिट पीरियड खाली मटेरियल का दिया है, बाकी दोनों का नहीं दिया, मतलब एज्यूम करना है कि वो कैश में पे हो चुका है। तो खाली 20 डेज ऑफ कितना है रॉ मटेरियल का? 50% था ना वो, रॉ मटेरियल 50 था। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल 50% ऑफ 20, ये दोनों जगह पे 10 ही आएगा। इज इक्वल टू आ गया वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ गया। ऐसे गड़बड़ हो गया मेरे से। डब्ल्यूआईपी जो है वो 70% आ रहा है ना, डब्ल्यूआईपी का पीरियड मल्टीप्लाई करना रह गया अपन। 20 डेज गलती हो गई ना, ये परसेंट में आ गया ना, इंटू 20% करना भूल गए। मैं वही बोल रहा हूं, डब्ल्यूआईपी इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। पहले अपने डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई किया। डब्ल्यूआईपी का एक स्टेप मेरे से स्किप हो गया,
ये परसेंट है ना, परसेंट को अपन को मल्टीप्लाई करना है ना 20% से, तो WIP चेंज करो ऊपर 14 एंड 13.7 लिखो। आई एम सॉरी भूल गया मैं, WIP 14 एंड 13.7 लिखो। एक स्टेप रह गया अपना, अपन ने परसेंट में निकाला, उसको क्रेडिट पेड से मल्टीप्लाई नहीं किया। अभी बताओ कितना रहा वर्किंग कैपिटल, तो 15 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 30, कैसे परसेंटेज में आ गया, ये परसेंटेज में आ गया। हाँ अभी देखो इसको मैं रुपीस में निकालता हूं, देखो कैसे, देखो हेडिंग वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, नाउ अभी देखो बहुत सिंपल है, टोटल मेरा सेल्स 72 लाख है, 72 लाख में दिस इज माय अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 58% वर्किंग कैपिटल है। मेरे को 72 लाख लगते हैं फॉर 365 डेज, सो 72 लाख इंटू 50 बाय 365, 72 लाख इंटू 53.5 अपॉन 365, ये उतने परसेंट तक 58% मेरा वर्किंग कैपिटल है, और इसके नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, तो 365 दिन की रिक्वायरमेंट है 72 लाख, तो 58 दिन के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, बस वो मैंने किया है। सो 72 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू 58, 11441 11441 एंड ये देखो कितना रहा है 72 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू 10553 प्लस कैश ऐड करो 2 लाख रुपया, $13,44,110, 12,55,342, ये हो गया अपना आंसर। बस आज इतना ही करेंगे, बचे 2 क्वेश्चन मंडे को कंप्लीट करेंगे एंड देन वर्किंग कैपिटल आल्सो गेट्स ओवर। ठीक है, सबको समझा क्या? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट एक बार रिवाइज, एक एज ए चैलेंज एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है तो उसको रिवाइज करना। कुछ डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में बच्चे 2 क्वेश्चन करेंगे, घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो सेशन मिस मत करना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा के ले रहा हूं, हर एक क्वेश्चन अच्छा ही होगा, आपको मजा आएगा, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। सिंपल रूटीन रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं करूंगा बिकॉज मेरे को पता है कि आप आपका 1 आवर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो आपको उसका फायदा होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए गाइस, चलो थैंक यू सो मच, मंडे मिलते हैं, बाय 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 बाय।